हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना उस्मान हियर। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। जी, तो जो लास्ट व्लॉग था वो हमने शिगर फोर्ट पे ख़त्म कर दिया था। मतलब कि शिगर फोर्ट हम एंटर होने लगे तो उससे पहले मैंने ख़त्म कर दिया था। मैंने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको शिगर फोर्ट जो है ना विज़िट करवाएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएँगे। जी, तो यहाँ पे सब लोग टिकट्स बाय कर रहे थे। टिकट्स बाय करके तो सब लोग जो है ना अंदर एंटर हो रहे थे शिगर फोर्ट के अंदर। और मौसम आज इतना अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। अभी जो है ना उस्मान की बारी आनी थी। ये एक आदमी था, उसके बाद जो है ना उस्मान की बारी थी। उस्मान ने यहाँ से टिकट्स बाय की। हम 5-6 लोग थे, हम 5-6 लोगों की उस्मान ने टिकट्स बाय की। और टिकट्स के बाद जो है ना हम तो वैसे फोर्ट में एंटर हो चुके थे, लेकिन ये है कि वो फिर यहाँ पे आपने मतलब कि अपनी एंट्री वो करनी होती है। यहाँ पे अपने साइन साइन करने होते हैं कि कितने बंदे एंटर हो रहे हैं, और उसके मुताबिक जो है ना वो आपको टिकट्स देते हैं। तो बस उस्मान वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो मतलब कि एंटर कर लें रजिस्टर में, तो इसके बाद ना फिर मैं करूँगा। तो बस उस्मान यहाँ पे वेट कर रहे थे जी, तो इन्होंने वो कर दिया था और हमने अब टिकट्स ले ली थी। तो टिकट्स लेके हम जो है ना अंदर एंटर हो रहे थे। तो मौसम यहाँ का इतना ज़बरदस्त था। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉप भी बनी हुई थी और भी बहुत सारी शॉप्स जो है ना वो बनी हुई थी। और होटल बना हुआ था अंदर, बड़ा अच्छा होटल बना हुआ था अंदर। अंदर बहुत खूबसूरत गार्डन था और गार्डन में इतना फ्रूट लगा हुआ था, इतनी चेरीज़ लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा चेरीज़ लगी हुई थी। जी, तो जैसे ही हम शिगर फोर्ट के अंदर एंटर हुए, हमने जब टिकट्स बाय की तो हमने देखा कि जो शिगर फोर्ट है वो जो है टूरिस्ट से भरा हुआ था। और वहाँ पे इतना रश था कि वहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। पाकिस्तान के नित नई जगहों से टूरिस्ट फोर्ट को देखने आए हुए थे। इसके अलावा जो फोर्ट था वो फॉरेनर से भरा हुआ था। साथ एक रेस्टोरेंट भी था और गेस्ट हाउस जिसमें टूरिस्ट स्टे करते थे। एक गाइडर था जो लोगों को फोर्ट की हिस्ट्री और डिफरेंट हिस्सों के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था। इस फोर्ट में गाइड ने हमें बर्तन और किचन दिखाए जो उस ज़माने की याद ताज़ा करता है। बादशाह का दरबार भी दिखाया जहाँ वो फ़ैसले करता था। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसने हमें दिखाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने एक गाइडर रखा हुआ था जो उन तमाम लोगों को इस फोर्ट के बारे में गाइड कर रहा था और उनको बता रहा था इसकी जो हिस्ट्री रह चुकी है वो सारा उनको जो है ना वो बता रहा था। और फोर्ट में बहुत सारे कमरे भी थे, कमरे भी बने हुए थे, लेकिन ये कि उन कमरों में जाने की परमिशन नहीं थी। आप बाहर से कमरों को देख सकते थे, जैसा कि बादशाह का बेडरूम भी दिखाया गया था और वहाँ पे एक वॉशरूम भी था। और हमने तो कमरे में बैठ के पिक खिंचवा ली थी। वहाँ पे हम बेड पे बैठ गए थे, परमिशन नहीं थी, लेकिन हमने उनसे परमिशन लेके उसके बेड पे बैठ के हमने तस्वीर खिंचवा ली। हमने कहा चले हम भी जो है ना तस्वीर खिंचवा लेते, एक याद गिरे इंसान की रहती है। जी, तो यहाँ पे एक गाइडर था जो कि इन तमाम लोगों को यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है वो फ़राहम कर रहा था। उनको इस फ़ोर्ट के बारे में सारी मालूमात दे रहा था और आप यकीन करें ये मालूमात सुन के इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। दरअसल ये जो फ़ोर्ट है ना, ये फ़ोर्ट जो है ना हसन खान अमाचा, जो कि अमाचा फैमिली का 20वां हुक्मरान था, उसने तमीर करवाया था। जो कि स्कर्दू के हुक्मरान जिसका नाम अब्दुल ख़ान मकबून था, उसने शिगर फ़तेह करने की याद में तमीर किया गया था। ये फ़तेह हसन खान अमाचा ने मुग़ल आर्मी की मदद से हासिल की थी जब मुग़ल्स ने 1587 में कश्मीर का इल्हाक़ किया।
दिल्ली के साथ बल्तिस्तान की सरज़मीन के ताल्लुकात को बहाल किया। ये जो दौर था, ये दौर मुग़ल्स में शाहजहां का दौर था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उनका तवा पड़ा हुआ है, कप पड़ा हुआ है, चूल्हा पड़ा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ की मलिका होगी उसकी ज्वेलरी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी पुरानी, और अभी भी उन्होंने जो है ना वो रखी हुई है यहाँ पे। और ये जो है ना 1999 में जो शिगर फोर्ट था ना, ये शिगर फोर्ट राजा मोहम्मद अली शाह सबा अमाचा ने बल्तिस्तान के लोगों के हवाले कर दिया था। ये शिगर फोर्ट की एक मुख्तसर सी स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब जी यहाँ पे हम जो है ना वो आ गए थे। ये रूम था बादशाह का। हमने कहा चलो रूम में बैठ के कुछ पिक्स खींच लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उस्मान ने परमिशन ले ली और हम यहाँ पे बैठ के हमने पिक्स खिंचवा ली। और यहाँ पे वॉशरूम भी था बादशाह का, जो यहाँ का बादशाह था उसका कमरा था। ये वॉशरूम था बादशाह का। और ये देखिए बाहर का व्यू था, और व्यू यहाँ का इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत खूबसूरत व्यू था बाहर का। ये सामने आपको नज़र आ रही हैं दरख्त पर लगे हुए सब चेरीज़ थी, और ये किसी को परमिशन नहीं थी तोड़ने की। अगर यहाँ पे परमिशन होती तो जिससे सारे टूरिस्ट आए हुए थे वो तो एक भी ना यहाँ पे चेरी छोड़ते। जी, तो ये सारे रूम्स बने हुए थे, और जो कि जहाँ पे उनकी चीज़ें रखी हुई थी पुरानी, जो वो यूज़ करते थे, जिस पे बैठते थे, उनका जो रहन सहन था, सब मतलब कि स्पॉट में उन्होंने दिखाया हुआ था। और जो गाइडर था वो सारी हिस्ट्री लोगों के साथ इसकी शेयर कर रहा था, और हिस्ट्री सुनने का इतना मज़ा आ रहा था। और बहुत से जो है ना फॉरनर्स भी आए हुए थे। फॉरनर्स जो है ना वो उनसे फिर इंग्लिश में बात, बल्कि वो समझा ही सबको इंग्लिश में रहा था, इंग्लिश बोल रहा था। और बड़ा मज़ा आया इस फोर्ट में जाके। यहाँ पे स्पॉट में जाके बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलता है कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह रहते थे, या बादशाह कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। ये भी फॉरेनर आप देख सकते हैं कि फॉरेनर्स भी थे यहाँ पे। गार्डन बना हुआ था, और गार्डन में इतनी खूबसूरत हट बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत हट बनी हुई थी। फिर वहाँ पे बैठ के हमने काफ़ी पिक्चर्स खींची, वहाँ की सीनरी को हमने कैप्चर किया। वहाँ कितने खूबसूरत सीन्स थे, और वहाँ पे फिर बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश में फिर हमने बहुत इंजॉय किया। मौसम जो ना बहुत अच्छा हो गया था। हाँ हाँ जी, तो ये वो एरिया था जहाँ पे हट बनी हुई थी, और यहाँ पे पॉन्ड भी बना हुआ था, और बड़ा अच्छा पॉन्ड बना हुआ था। और यहाँ पे जो है ना बाद में हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। और ये भी जो है ना पानी आ रहा था आबशार का पानी, में भी पॉन्ड में डालने के लिए कि पॉन्ड में पानी जाए, इसलिए उन्होंने जो है ना ये पानी का रास्ता निकाला हुआ था। और बहुत खूबसूरत जगह थी, ये भी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे बैठ के हमने फ़ोटोग्राफी की, हमने तस्वीरें खींची। इसके अंदर भी हम गए, अंदर बैठ के भी हमने तस्वीरें खींची। इसके अंदर भी मतलब कि पुरानी हिस्ट्री लिखी हुई थी, पिक्चर्स लगी हुई थी, फ्रेम की हुई थी, उनकी भी हमने पिक्चर्स ली थी, जो कि हम आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।
जी, ये देखिए पॉन्ड बनाया हुआ था उन्होंने, और आगे भी जहाँ से पानी आ रहा था सारा ना, क्योंकि पॉन्ड पॉन्ड में डालने के लिए फ़िशेज़ होंगी अंदर, जिनको जिसकी वजह से जो है ना पानी का रास्ता इन्होंने यहाँ से निकाला हुआ था। जी, तो ये हट बनी हुई थी, देखिए हट कितनी प्यारी बनाई हुई थी, और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ पिक्चर्स फ्रेम की हुई थी। जो कि जो बादशाह की जो हिस्ट्री थी उसी के हवाले से इसमें मेंशन किया हुआ था, कुछ तस्वीरें लगी हुई थी पुरानी, जहाँ पे बादशाह रहा करता था। और बहुत साफ़ सुथरी हट थी, सफाई का तो कोई जवाब नहीं था। सफाई तो मतलब कि बहुत ज़्यादा थी, और बस हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हम यहाँ पे फिर हम यहाँ से इनका जो गार्डन था वहाँ पे चले गए। गार्डन में भी जाकर हमने बहुत एंजॉय किया। गार्डन में भी बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, लाइक एप्पल था, चेरीज़ थी, क्योंकि चेरीज़ का सीज़न था और इसीलिए जो है ना चेरीज़ बहुत ज़्यादा थी। और हमने यहाँ पे परमिशन नहीं थी चेरीज़ तोड़ने की, उन्होंने ना बाउंड्री बनाई हुई थी कि इस बाउंड्री से आगे जाने के लोगों को परमिशन नहीं थी कि लोग यहाँ से आगे जाएं, क्योंकि अगर परमिशन होती है, आपको पता है लोगों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ना था, ना सेब छोड़ने थे ना चेरीज़ छोड़नी थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक बंदा खड़ा किया हुआ था जो कि वहाँ की रखवाली कर रहा था, वहाँ के गार्डन की, कि कोई जो है ना वहाँ पे तोड़े ना, कोई चीज़ ना तोड़े ना। तो फिर बच्चों ने ज़िद करके, रानियाँ ज़िद कर रही थी स्पेशली कि मैंने चेरी खानी है, शनायरा को भी चेरी बहुत पसंद है। और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करके, उस्मान ने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने जो है ना पर बच्चों को चेरीज़ दी, बच्चों ने फिर चेरीज़ खाई। और बस अभी हम देखिए बारिश, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई थी और इतना अच्छा मौसम हो गया था बारिश में, तो और भी मज़ा आ रहा था यहाँ पे एंजॉय करने का। हमने कहा चलो यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी हो जाए, कुछ हम वीडियोस बना लें, कुछ तस्वीरें खींच लें। चले, एक यादगिरी इंसान की होती है, फिर पता नहीं इंसान का कब चक्कर लगे कब ना लगे। लेकिन अब यकीन करें कि हमें बहुत मज़ा आया था। ये वाला व्लॉग भी मैंने बहुत इतना ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग व्लॉग्स नहीं देखते, अगर देखते हैं तो पूरा नहीं देखते, तो इसलिए मैं आपके लिए व्लॉग्स डिफरेंट पार्ट्स में लेके आ रही हूँ कि आप जो है ना इनको अच्छे से वॉच करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि और कर दूँ कि और अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना मैं बहुत जल्द आपके लिए अपलोड करती रहूँ। तो जी, तो बस हम वहाँ से बाहर निकल आए थे, बाहर निकल के हम अब जा रहे थे गार्डन की तरफ। और इसमें भी अभी आधा पार्ट ऐसा है कि जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं किया, वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग जितना छोटा होगा उतना ही आप इसको अच्छे तरीके से वॉच कर सकेंगे। बस हम गार्डन में आ गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारी चेरीज़, बहुत सारे एप्पल लगे हुए थे। बस यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उन्होंने हमें चेरीज़ तोड़ के दी, हमने चेरीज़ खाई। और एप्पल तो भी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे कच्चे एप्पल थे। एप्पल का तो भी सीज़न भी नहीं था, लेकिन चेरी का सीज़न था। चेरी तो बच्चों ने बेशुमार खाई, लेकिन यहाँ पे तो परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बच्चों को तोड़ दी, तो बच्चों ने फिर भी चेरीज़ खा ली थी। और हम इतना खुश हो रहे थे कि हम ऐसे सीज़न में आए कि हमें चेरीज़ खाने को मिली हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम सारे व्लॉग्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं सब चेरीज़ के, ये पूरा बाग जो था ना चेरी का बाग था। जितने भी आपको दरख्त नज़र आ रहे थे ना, ये चेरीज़ थी और एप्पल के ट्रीज़ थे। एप्पल तो भी कच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेरीज़ जो है ना बिल्कुल पक चुकी थी। और वहाँ के तो चेरीज़ आपको पता लाजवाब चेरीज़ होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी रेड कलर की, प्योर रेड कलर की, मैरून कलर की, और इतनी खूबसूरत चेरीज़ हैं। ये सेब थे जो कि कच्चे थे। और बस यहाँ पे उन्होंने बच्चों को ला के चेरीज़ दी थी, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे हमने चेरी खानी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को चेरीज़ देते हैं, बच्चे चेरीज़ खा लें। तो बच्चों ने चेरीज़ खाई, बस हमने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद हैंडीक्राफ्ट शॉप में हम गए, वहाँ से हमने कुछ ख़रीदारी की, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी व्लॉग आप हमारा लाजमी देखिएगा। हमारे व्लॉग्स को एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि इसी तरह की बहुत अच्छी और मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आप हमारे व्लॉग्स को पूरा वो देखते होंगे और हमारे व्लॉग्स को लाइक भी करते होंगे। और क्योंकि हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे व्लॉग्स देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे।
बस चेरीज़ को तो देख के बस दिल करता था कि बस इंसान जो है ना चेरी के दरख्त के ऊपर चढ़ जाए और इंसान जो है ना बस चेरियाँ ही खाता रहे तोड़ के। जी, तो ये जो अंकल हैं ये बच्चों के लिए चेरीज़ लेके आ रहे थे, क्योंकि बच्चे, आपको पता है बच्चों को कोई चीज़ ना मिले तो बच्चे तो शोर डाल देते हैं कि हमें बस चाहिए चाहिए। तो उनसे रिक्वेस्ट की उस्मान ने, मैंने भी रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने बच्चों को जो है ना चेरीज़ दे दी, दोनों बच्चों को। बच्चे बहुत खुश हुए। बाद में हमने भी रिक्वेस्ट की, हमने भी थोड़ी बहुत चेरीज़ खा ही ली थी, लेकिन ये कि बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग शिगर फोर्ट का बहुत पसंद आया होगा। लेकिन अभी शिगर फोर्ट का व्लॉग कभी कुछ हम अगले पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको हैंडी क्राफ्ट की शॉप दिखाएंगे और हम ये दिखाएंगे हमने वहाँ से क्या क्या ख़रीदारी की। तो चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो चलें जी, ठीक है, मिलते हैं एक अच्छे से और अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।